जय माता दी। कल अहमदाबाद में इतना बड़ा प्लेन क्रैश हुआ है। उन सभी लोगों के लिए मुझे बहुत दुख है। बहुत सारी गहरी संवेदनाएं हैं, लेकिन उन संवेदनाओं को मैं व्यक्त कैसे करूं, क्योंकि मेरी संवेदनाएं भी कम है। सरकार पैसे देकर इतिश्री कर लेती है, लेकिन उतने हजारों लोगों की जाने क्या वो वापस ला पाएगी? ये प्लेन हादसा जो हुआ है, पूरी इसमें गलती पायलट की है, क्योंकि 2 इंजन एक साथ फेल नहीं हो सकते। जब दिल्ली से ये प्लेन लंदन आया था तो उसकी एसी खराब हो चुकी थी। तो पायलट का काम पहले यही था कि प्रोटोकॉल के तहत उस प्लेन को वो रिजेक्ट करता और दूसरा फ्लाइट लेता, लोगों की जिंदगियां खतरे में ना डालता। एक एक्सपीरियंस पायलट का काम होता है कि पहले प्लेन की पूरी तरह से जांच हो, क्योंकि वो लंदन जाने वाला था, इतनी दूर का सफर तय करने वाला था। किराया प्लेन का इतना ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन कंपनियां अपना पैसा बचाने के चक्कर में लोगों की जिंदगियों से खेलती है। कंपनियों का क्या है, वो तो करोड़ों 2 करोड़ दे देंगी और इतिश्री कर लेंगी, लेकिन क्या उनकी जिंदगियां वापस आएंगी? कभी नहीं आएगी। ये दुख और घाव उनके परिवार का कभी नहीं भरेगा। ये प्लेन की पूरी गलती एक पायलट की है। पायलट को मालूम होता है कि कहाँ प्लेन खराब है। अगर वो चाहता तो पहले प्लेन को रुकता, सर्विसिंग कराता, देखता। जब एसी खराब है तो और भी कुछ खराब हो सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसे कंपनी की वाहवाही लूटनी थी, उसे अपना इंटेंसिव बढ़ाना था। उसने लाखों की जिंदगियां खतरे में डाल दी। एक सज्जन रमेश कुमार विश्वास जी जो बच गए हैं, वो बचे हैं उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और उपस्थित बुद्धि और उनका गुरु और उनका आराध्य के प्रति समर्पण ने उन्हें बचा लिया है। क्योंकि वो ऐसी जगह में बैठे थे जहां इमरजेंसी खिड़की होती है, इसीलिए वो बाहर आ गए। और भगवान का चमत्कार मैं इसीलिए कहूंगी कि चमत्कार को ही नमस्कार होता है, क्योंकि मैंने बड़े बड़े भूकंप के झटके देखे हैं, जो महीनों तक लोग जिंदा निकले हैं। ट्रेन के बड़े बड़े हादसे हुए हैं, जिसमें मरने के बाद भी 2-1 लोग जिंदा बचते हैं। प्लेन की भी यही कहानियां हैं कि बहुत लोग, उसमें से 1-8 लोग बच ही जाते हैं। तो ये तो भगवान की कृपा उन पर होती है और उनका एक अटूट श्रद्धा और भक्ति और विश्वास। और सबसे मैंने उपस्थित बुद्धि, जिसने अपने बुद्धि का तुरंत इस्तेमाल किया, और भगवान उन्हें लंबी आयु दे। भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ सभी लोगों की आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। लेकिन इसकी जांच अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हर प्लेन कंपनियों को अब गवर्नमेंट को आदेश देना चाहिए कि बिना इस तरह से चेकिंग किए बिना, इस तरह से प्रोटोकॉल का पालन किए बिना प्लेन को तुरंत आओ और उड़ाओ। ये अच्छी बात नहीं है। बहुत साल पहले अभी बीच में भी एक प्लेन था जिसमें खराबी आई थी, उसने यात्रियों को उतरने नहीं दिया, वही उसको रोक कर रखा और प्लेन को सुधार करके उड़ा दिया। तो ये नहीं है। पैसा आपका जाता है, लेकिन जिंदगी उससे ज्यादा कीमती है। इस पर सभी लोगों को ध्यान देना होगा। जय माता दी।